अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। अलजबरा की एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, मखरज से जज़री अलामत दूर करें। मखरज क्या होता है? ये हमारे पास कोई भी रकम जो बटे में लिखी होती है, इसके ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को मखरज कहते हैं। मखरज में से हमने ये जज़र को ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? बहुत इजी है। करना क्या होता है कि बटे में हमारे पास ये जिसका जज़र है, इसके साथ ऊपर भी ज़रब दे दें और नीचे भी ज़रब दे दें। यानी बटे में जो चीज़ भी हो जिसका जज़र है, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं, इस रकम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए हम ये काम ख़ुद से करते हैं कि किसी चीज़ से अगर ज़रब भी दे दें, तकसीम भी कर दें, तो इस रकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दें। 5 का जज़र 1 से ज़रब खाएगा तो 5 का जज़र, और नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब दे दें। अब देखें, ये 5 का जज़र 2 बार आ चुका है, तो जो चीज़ 2 बार आ जाए उसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी जिस चीज़ की हमारे पास, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास x है, x से ज़रब खा रहा है, तो इसकी पावर हम 2 लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जज़र और स्क्वायर ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं, जज़र से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 का जज़र और बटे में है 5। अब देखें, बटे में से जज़री अलामत ख़त्म हो चुकी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पार्ट की रकम मैंने लिख दी। ये देखें, 2/2 का जज़र ज़रब, ये डॉट का मतलब होता है ज़रब, 7/3 का जज़र। पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे देंगे, नीचे वाले को नीचे। 7 को 2 से ज़रब दे देंगे, 14। अब जज़र के अंदर जो रकम होती है वो जज़र के अंदर वाली रकम से ज़रब खा जाती है, यानी ये वाला 2 इस 3 से ज़रब खा जाएगा, 2 3 6, और जज़र वैसे का वैसे आ जाएगा। अब वही काम पुराना कि बटे में जो भी चीज़ हो, ये हमारे पास बटे में है 6 का जज़र, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जज़र से 6 के जज़र से ज़रब भी दे दी और तकसीम भी कर दिया। अब ऊपर वाला ऊपर ज़रब खा जाएगा, ये 14 6 से ज़रब खाएगा, 6 का जज़र वैसे का वैसे बटा। अब ये 6 का जज़र चूँकि 2 बार आ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। ये मैं पहले बता चुका, अगर कोई चीज़ 2 बार आए तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जज़र और स्क्वायर ये एक दूसरे से कट हो जाते हैं, बाकी क्या बचेगा, 14 × 6 का जज़र बटा 6। अब ये ऊपर नीचे कट भी हो सकते हैं, अगर दोनों एक ही टेबल में मौजूद हों चीज़ें तो कट हो सकती हैं। ये दोनों 2 के टेबल में मौजूद हैं, 2 7 14, 2 3 6, तो हमारे पास 7 × 6 का जज़र और इसके बटे में 3, तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट की रकम मैंने लिख दी। अब काम वही है कि बटे में जो भी चीज़ है जिसका जज़र है, इसके साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ नीचे डिवाइड कर दें। अब ऊपर वाला ऊपर ज़रब खा जाएगा, नीचे वाला नीचे ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे मैं पहले बता चुका, जो चीज़ जज़र के अंदर हो वो जज़र के अंदर वाले से ज़रब खा जाती है। ये 6 जज़र के अंदर है, ये 7 जज़र के अंदर है, 6 और 7 ज़रब खा जाएंगे, 6 7 42 हो जाएगा। इसका जज़र वैसे का वैसे, नीचे 7 का जज़र 2 बार आया है, तो हम इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जज़र से स्क्वायर कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 42 का जज़र बटा 7, तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तसर करें। इसका पहला पार्ट मैंने लिख दिया। मुख्तसर कैसे करना है, इसके लिए ये 2 का जज़र वैसे का वैसे लिख दिया। अब 8 के जज़र को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें, देखें 8 किस किस पे तकसीम हो सकता है। इसकी हमने तजज़ी की, 2 4 8, अब 4 फिर 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 2 4,
2 1 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। या मैं इसकी बजाय इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, किस तरह, मैं इसको लिख देता हूँ 4 ज़रब 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सारे का जज़र, जैसे मर्ज़ी आप लिख लें। अब इसका जज़र अलहदा कर दें, इसका जज़र अलहदा। ये याद रखिएगा, अगर रकमें ज़रब खा रही हों या तकसीम हो रही हों तो हम उनका जज़र जो होता है अगर इकट्ठा हो तो अलहदा कर सकते हैं, अगर अलहदा हो तो इकट्ठा कर सकते हैं। अब 4 का जज़र आप कैलकुलेटर से ले लें तब भी 2 आएगा, डायरेक्ट हल कर लें। डायरेक्ट हल कैसे करते हैं कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, इसका जज़र। अब ये जज़र स्केयर से कट हो जाएगा तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 का जज़र जमा इसकी जगह पे 2 और ये 2 का जज़र वैसे का वैसे। अब ये 2 का जज़र है, ये भी 2 का जज़र है, इसको समझ लें ये एक टेबल है, ये भी टेबल है, तो ये 2 टेबल हो गए और ये एक टेबल है। 2 और 1 टेबल मिलके 3 टेबल हो गए। या इस तरह समझ लें कि अगर हमारे पास 2x हो और 1x हो, इसको जमा करें 2 और 1 3 आ जाएगा, ये x वैसे का वैसे। बिल्कुल ऐसे ही 2 ये है और 1 ये है, 2 और 1 3। या एक और तरीकाकार है, वो क्या है कि इनमें से 2 का जज़र कॉमन ले लें। कॉमन वो चीज़ होती है जो इधर भी हो और इधर भी हो, तो 2 का जज़र हमने ले लिया कॉमन। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे हर किसी को डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे यानी 2 के जज़र को 2 के जज़र पे डिवाइड करेंगे, ये कट हो जाएगा तो बाकी क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू 2 का जज़र, इसको 2 के जज़र पे डिवाइड किया, 2 के जज़र से 2 का जज़र कट गया, बाकी क्या बचा 2। यानी जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे अंदर हर किसी को डिवाइड कर देते हैं। अब इनको प्लस कर दें, 2 और 1 3, ये 3 आ गया इंटू 2 का जज़र। अब इस 3 को हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी 3 को पहले लिख दें, ज़रब 2 का जज़र। ज़रब लगाएं ना लगाएं वो मौजूद होती है, तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट की मैंने रकम लिख दी है, देखें जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे। अब ये जो 50 है इसको मैं लिख सकता हूँ 25 ज़रब 2, सारे का जज़र। 25 को 2 से ज़रब दे देंगे 50 बन जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 100 ज़रब 2, यानी 100 ज़रब 2, 100 को 2 से ज़रब दे दें 200 आ जाएगा। इसी तरह प्लस इस 50 को फिर मैंने लिख दिया 25 ज़रब 2। अब अभी मैंने आपको बताया कि हम इनका जज़र अलग-अलग कर सकते हैं। 25 का जज़र अलग कर दें और ज़रब 2 का जज़र अलहदा कर दें। ये वाला 4 जो है ये भी ज़रब खा रहा है, यहाँ पे ज़रब की अलामत ना मिल गए तो वो ज़रब ही है, जमा। अब 100 का जज़र अलहदा कर दें और 2 का जज़र अलहदा कर दें, प्लस 25 का जज़र अलहदा, ज़रब 2 का जज़र अलहदा। अब यहाँ पे देखें 25 का जज़र कैलकुलेटर से भी ले लें तो तब भी 5 आएगा। 5 5 25 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्केयर, जज़र से स्केयर कट हो जाएगा तो 5, और ये 2 का जज़र वैसे का वैसे। यहाँ पे ज़रब लगाएं ना लगाएं ये ज़रब मौजूद होती है, प्लस 100 इसका जज़र 10 होता है। कैलकुलेटर से करके देख लें तब भी यही आएगा, ज़रब 2 का जज़र जमा 25 का जज़र 5 होता है, ज़रब 2 का जज़र। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 का जज़र है ये सब के साथ आ रहा है। पहले तो 4 को 5 से ज़रब दे दें, 4 को 5 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 20, ज़रब 2 का जज़र। ये ज़रब ना भी लगाए मैं कह रहा हूँ ये ज़रब मौजूद होती है, प्लस 10 इंटू 2 का जज़र जमा 5 इंटू 2 का जज़र। ये मैंने ज़रब अब यहाँ पे नहीं लगाई तो फिर भी इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं। अब इनमें देखें 2 का जज़र सब के अंदर मौजूद है, तो मैंने 2 का जज़र बाहर कॉमन ले लिया। जब बाहर कॉमन लिया तो अंदर में से सब के साथ जो जज़र है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी यहाँ भी बचेगा 20, यहाँ भी बच जाएगा 10 और यहाँ पे बच जाएगा 5। अब इन सब को जमा कर देंगे, 20 और 10 ये 30 हो जाएगा। 30 में 5 जमा करें ये 35 आ जाएगा। तो 35 2 का जज़र इंटू 35। अब ये वाला 35 मैं पहले भी लिख सकता हूँ, मैंने बताया आपको
35 को पहले लिख दें, ज़रब 2 का जज़र, फिर भी ठीक है, इस तरह भी लिखें तब भी ठीक है। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। इसका तीसरा पार्ट है, ये रकम मैंने लिख दी है, ये देखें इसके 2 हिस्से हैं, ये इससे ज़रब खा रहे हैं दोनों हिस्से। तो पहले इसको पकड़ेंगे, इन दोनों के साथ बारी बारी ज़रब दे देंगे। पहले 12 के जज़र को इससे ज़रब देंगे, फिर 12 के जज़र को इससे ज़रब दे देंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इससे ज़रब देंगे, फिर इसको पकड़ेंगे इससे ज़रब दे देंगे। देखिए जी मैं ज़रब देने लगा हूँ। पहले 12 के जज़र को पकड़ा, इसको ज़रब दे दी 20 के जज़र के साथ। अब दरमियान में अलामत माइनस की है, ये जमा की है, जमा माइनस जब भी ज़रब खाते हैं दरमियान में माइनस आएगा। और अब 12 के जज़र को ज़रब दे देंगे, ज़रब 3 × 2 का जज़र। अब -2 के जज़र को पकड़ेंगे, पहले इससे ज़रब दे देंगे, -2 का जज़र ज़रब 20 का जज़र। अब इसको पकड़ेंगे, इससे ज़रब देंगे, माइनस माइनस से जब भी ज़रब खाएगा तो जमा में बदल जाएगा। और ये 2 का जज़र ज़रब 3 × 2 का जज़र, ये आपस में ज़रब खा गए। अब इसको मुख्तसर करेंगे। देखें जी मैं 12 को लिखूँगा, 12 को लिख सकता हूँ 4 ज़रब 3 सारे का जज़र। इसी तरह मैं 20 को लिख देता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 4 ज़रब 5 सारे का जज़र, माइनस अब 12 को मैं लिख सकता हूँ माइनस उसी तरह 4 ज़रब 3 सारे का जज़र, ज़रब ये वाला वैसे का वैसे 3 × 2 का जज़र, माइनस ये 2 का जज़र वैसे का वैसे, ज़रब 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 ज़रब 5 सारे का जज़र, जमा अब ये वाला 2 का जज़र वैसे का वैसे। अब ये देखें ये 2 का जज़र आपस में ज़रब खा रहे हैं तो 2 बार आ रहा है, 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र, 3 को हम अलहदा कर लेंगे, 2 के जज़र 2 बार ज़रब खाई तो ये इसका स्केर बन गया। कोई भी चीज़ जब 2 बार ज़रब खाती है तो वो उसका स्केर बन जाता है, ज़रब 3 वैसे का वैसे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जज़र के अंदर वाली रकम जज़र के अंदर वाले से ज़रब खा जाती है, तो वो क्या बन जाएगा 2 2 4। अब 4 का जज़र इसका आंसर 2 आएगा तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा, ये जज़र से स्केर कट जाएगा तो इसका आंसर भी 2। जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अब देखें जी अब इनका जज़र अलहदा अलहदा करेंगे, 4 का जज़र अलहदा, 3 का जज़र अलहदा, जमा यहाँ पे 4 का जज़र अलहदा, ज़रब 5 का जज़र अलहदा, माइनस यहाँ पे 4 का जज़र अलहदा, ज़रब 3 का जज़र अलहदा। और ये वाला वैसे का वैसे 3 × 2 का जज़र, माइनस ये वाला वैसे का वैसे, यहाँ पे 4 का जज़र अलहदा, 5 का जज़र अलहदा। और ये वाला ये यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये जज़र से कट जाएगा, बाकी 2 2 ज़रब 3। अब इसको करेंगे मुख्तसर सिंप्लीफाई। 4 का जज़र हम जानते हैं कैलकुलेटर से भी ले लें 2 ही आता है, ज़रब 3 का जज़र। इसी तरह जमा ये 4 का जज़र है, 4 का जज़र क्या आता है, 4 का जज़र ये दरमियान में 4 ज़रब 5, ये जमा की अलामत नहीं है, ये दरमियान में ज़रब की अलामत है, ये दरमियान में ज़रब की अलामत है, तो यहाँ पे भी ज़रब की अलामत आ जाएगी। अब 4 का जज़र यहाँ पे 2 ज़रब 5 का जज़र, दरमियान में अलामत है माइनस की। अब 4 का जज़र 2 ही होता है, ज़रब 3 का जज़र, ये वाला वैसे का वैसे, 3 × 2 का जज़र, ये भी ज़रब ही खा रहा है, ये 3 2 से ज़रब ही खा रहा है, दरमियान में अलामत ज़रब की हो ना हो ये ज़रब की अलामत होती है, माइनस 2 का जज़र वैसे का वैसे। और ये 4 का जज़र 2 ही होता है, ज़रब 5 का जज़र, जमा ये 3 2 से ज़रब खा जाएगा, 6 आ चुका। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब जो रकम जज़र के बगैर है वो आपस में ज़रब खा जाएगी, 2 2 से ज़रब खा के 2 2 4 हो जाएगा। और जो जज़र के अंदर होती है वो जज़र के अंदर वाले से ज़रब खाएगी, ये आपस में सारे ज़रब खा रहे हैं तो 3 5 से ज़रब खा जाएगा, तो 5 3 15 का जज़र। दरमियान में ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रब ही होती है। अब दरमियान में अलामत माइनस की। अब ये जज़र के
बगैर है, ये जज़र के बगैर है, तो ये 3 2 आपस में ज़रब खा के 3 2 6, और ये जज़र के अंदर है, ये जज़र के अंदर है, ये आपस में ज़रब खा जाएंगे 3 2 6, 6 का जज़र आ जाएगा, ऊपर जज़र है और ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रब ही होती है, माइनस अब ये जज़र के अंदर है, ये जज़र के अंदर है, तो 5 2 से ज़रब खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 10, और ये वाला 2 वैसे का वैसे और 10 जज़र के अंदर, और बाकी जमा 6 ये वाला वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बराबर लगा ले, पहले ही बराबर लगा लेते हैं, तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। पहले 6 को पकड़ेंगे, इन दोनों से बारी बारी ज़रब दे देंगे। 6 को 5 से ज़रब दी, 6 5 30। अब 6 जब ये जमा है, ये माइनस है, जमा माइनस से ज़रब खाएगा तो माइनस आ जाएगा। 6 5 के जज़र से ज़रब खाएगा, 6 × 5 का जज़र जमा। अब इसको दोनों से बारी बारी ज़रब दे देंगे। अब ये 5 है, ये 2 का जज़र है, ये इससे ज़रब खाएगा, 5 वैसे का वैसे और 7 2 का जज़र, क्योंकि जज़र के अंदर वाली जज़र से अंदर ज़रब खाएगी, जज़र के बगैर वाली वैसे की वैसे आ जाती है। अब ये जमा माइनस, ये आपस में ज़रब खाएंगे तो माइनस। अब ये दोनों जज़र के अंदर हैं, तो जज़र के अंदर वाली अंदर वाले से ज़रब खा जाएगी, 5 2 10, 10 का जज़र आ जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये रकम मैंने लिख दी बिल्कुल सेम ऐसे ही। पहले 3 के जज़र को पकड़ेंगे, इससे ज़रब दे देंगे, दोनों से बारी बारी ज़रब देनी है। 5 3 के जज़र से ज़रब खाएगा तो 5 वैसे का वैसे और 3 का जज़र भी वैसे का वैसे, दरमियान में ज़रब ही होती है। अब ये जमा है, ये माइनस है, ये ज़रब खाएगा तो माइनस आ जाएगा, जमा माइनस जब भी ज़रब खाएंगे अलामत माइनस की। अब ये जज़र के अंदर है, ये भी जज़र के अंदर है, तो 5 3 से ज़रब खा के 15 हो जाएगा और ऊपर जज़र आ जाएगा। अब -2 से इसको ज़रब देंगे, -2 जमा से ज़रब खाएगा तो माइनस, 5 2 10 माइनस, अब माइनस से ज़रब खाएगा तो जमा में बदल जाएगा। अब ये जज़र के बगैर है, ये वैसे का वैसे, और ये वाली जज़र की अलामत है, ये वाली वैसे की वैसे, ये भी आ जाएगी सेम एज इट इज़। अब ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने रकम लिख दी। अब उसी तरह 7 को पहले 5 से ज़रब देंगे, 7 5 35, 7 को इससे ज़रब देंगे, अलामत जमा की, ये 7 जज़र के बगैर है, ये जज़र वाली है, तो ये दोनों वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, 7 भी वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब इसको दोनों से ज़रब देंगे प्लस, अब 5 इससे ज़रब खाएगा, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, 3 का जज़र भी वैसे का वैसे, क्योंकि ये जज़र के बगैर है, ये जज़र वाली है, फिर ये जमा जमा प्लस ही आ जाएगा। अब ये जज़र के अंदर है, ये भी जज़र के अंदर है, तो जज़र के अंदर वाली जज़र के अंदर वाले से ज़रब खा जाएगी, 3 2 6, 3 को 2 से ज़रब दे देंगे, 6 का जज़र आ जाएगा। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जहाँ से समझ ना आए वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जब आप हाथ से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखने से क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतने ही आपके लिए आसान होते जाएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।